क्लास 9th के अंतर्गत पाठ 2 के वीडियो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। आजकल पाठ्यगत प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए, प्रश्न ये कहता है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो यही क्वेश्चन आपके पास है कि जो पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल या मिट्टी का तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। दोनों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन स्तंभ में ले जाते हैं, फिर ताप घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है, जहाँ वाष्प अपने क्वथनांकों के अनुसार पृथक हो जाते हैं। देखिए, तो हम आपको समझाते हैं कि प्रभाजी आसवन विधि में होता क्या है। जो प्रभाजी आसवन विधि होता है, इसमें 2 द्रव को मिलाते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग गर्म करते हैं। जो द्रव कम ताप पर वाष्प में बदलता है तो पहले वाष्प में बदल कर उड़ जाता है, और जिसका अधिक होता है बाद में बदलता है। इस तरह अलग हो जाता है। प्रश्न 2 आप देखते हैं कि पृथक करने की समान विधियां का नाम लिखिए। दही से मक्खन, दही से आप मक्खन को कैसे अलग करेंगे उसके विधि को लिखना है। समुद्री जल से नमक को कैसे अलग करेंगे, नमक से कपूर को आप कैसे अलग करेंगे। इस प्रकार के विधि को आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि दही से मक्खन अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। याद रख लो, दही से मक्खन जो होता है अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। तो पहला तो बहुत सिंपल सा आपका उत्तर था। दूसरा जो आपका होगा, जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब वाष्पीकरण होता क्या है ना, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, बड़े बड़े बांध दिए जाते हैं। उसमें जो पानी आता है, तो समुद्र का जो पानी होता है उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होता है। वो पानी लवण को लेता हुआ समुद्र के किनारे आ जाता है। फिर वैसे ही बांध के पानी को इकट्ठा कर देते हैं। सूर्य का तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ता है, तो जो पानी होता है वाष्प बन के उड़ जाता है, और केवल जो नमक के लवण होते हैं वही बच जाते हैं। तो वही बात है कि जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, नमक से कपूर को अलग करने के ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। नमक और कपूर को एक ही में मिलाकर जब गर्म करते हैं ना, तो जो कपूर होता है सीधे ठोस से गैस अवस्था पहले ही बदल जाता है, तो कपूर और नमक अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। कहता है कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। देख रहे हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्रिस्टलीकरण जो विधि से किस प्रकार मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण विधि से वे पदार्थ माने अलग किए जा सकते हैं जिसमें अन्य ठोस पदार्थ अशुद्ध रूप में मौजूद हो। माने कोई पदार्थ है उसमें अशुद्ध पदार्थ के रूप में कोई मौजूद है, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। उसके बाद से पाठ्यगत प्रश्न संख्या 27 है, जिसमें प्रश्न ये कहता है कि निम्न के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, आपको कहता है कि पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन होगा, मक्खन का एक बर्तन में, ये सब आपको देखते। तब देखिए, भौतिक परिवर्तन में पेड़ों को काटना हो जाएगा, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना हो जाएगा, जल को उबलकर वाष्प बन जाना होता है, जल में साधारण नमक का घुलना हो जाएगा, फलों में से सलाद बनाना हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में देखिए, अलमारी में जंग लगना, जल विद्युत धारा का गुजरना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में टूटना, कागज और लकड़ी का जलना, ये आपके जो होगा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद से आप देखिए, अपने आसपास के चीज़ों को प्रश्न कहता है कि अपने आसपास के चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं तथा वायु, शरबत, पीतल आदि मिश्रण है। उसके बाद से आगे जब बढ़ते हैं तो अभ्यास प्रश्न की शुरुआत होती है। तो जो अभ्यास प्रश्न होता है, इसमें आप कुछ बातों को बता सकते हैं, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का अपनाएंगे। तो देखिए, पहला आपका कहता है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। NaCl है, सोडियम क्लोराइड को जल से
अलग करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो उत्तर होगा लिख सकते हैं वाष्पीकरण विधि। पहला जो होगा वाष्पीकरण विधि। दूसरा कहता है कि जल से तेल निकालने के लिए किस विधि नहीं। दूसरा कहता है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड से मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होगा। दिख रहा है ना। उसके बाद से सी, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन या आयल से पृथक करने में तो आप छानने की क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। डी नंबर है दही से मक्खन निकालने के लिए, तो दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण द्वारा। उसके बाद से जल से तेल निकालने के लिए तो कीप पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से एफ जो है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए तो आप छानने की क्रिया द्वारा चाय को, आप जानते भी होंगे जो घरों में जो आप चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय से चाय पत्ती निकालने के लिए छानने की क्रिया अपनाते हैं। उसके बाद से है जी बालू से लोहे के पिन को पृथक्करण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। और ये बालू है उसमें लोहा का कण है, जब चुंबक उसके पास लेकर के जाते हैं तो चुंबक को चिपक करके बाहर आ जाता है। उसके बाद से आपका है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए एच नंबर है, तो आप विनोइंग द्वारा, आप देखते होंगे ना गाँव वगैरह में जो होता है किस तरीके से अलग किया जाता है। उसके बाद से पानी में तैरते हुए एक महीन मिट्टी कण को पानी से अलग करने के लिए तो निथारने की क्रिया द्वारा अलग कर लेते हैं। और एक होता है कि पुष्प के पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में तो आप इसमें कह सकते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा। इस तरीके से इसको बता सकते हैं। बाकी के जो हम लोग अब इसको जो पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।